देखो पहला क्वेश्चन, द बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm is connected in parallel with the another battery of EMF 4 volt and internal resistance 1 ohm with their like poles connected together. The combination is used to send the current through an external resistance of 2 ohm. Calculate the current through the external resistance. ठीक है, आता बघा हा प्रॉब्लेम आपण कसा सॉल्व करायचा, बोला पटकन. हाऊ टू प्रोसीड, एनीबडी? बघा इथे काय दिले, battery of EMF 4 volts. So let us consider the EMF of that battery as epsilon 1. So epsilon 1 is given as 4 volt and its internal resistance is given as 1 ohm. ठीक है, then what is given, another battery is there whose EMF is what, कितना दिया EMF 1 volt. ठीक है, and internal resistance कितना दिया है, 1 ohm. 1 ohm. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हैं, तो आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेल्स, उसका फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू समेशन एप्सिलॉन बाय आर डिवाइडेड बाय समेशन 1 बाय आर. सो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा, बोलो, एप्सिलॉन बाय आर का समेशन यानी एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय r1 plus epsilon 2 divided by r2 divided by 1 upon r1 plus 1 upon r2. Now if you do this calculation, it is what, 4 by 1 plus 1 by 1. ठीक है, 4 by 1 1 by 1 divided by 1 by 1 plus 1 by 1. ठीक है, so what will be the answer, ऊपर क्या आएगा, 5 by 2. ओके, सो 5 by 2 आपका क्या आ गया, इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया. अरे साक्षी पाटिल, ओके, अभी ये इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया. अभी आगे क्या करने का बोलो, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो. इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आता है, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. ओके, R2, सो R1 R2 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2. सही है, तो हाफ आ गया, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, हाफ आ गया. ठीक, तो अभी क्या करने का, हाँ सर. अभी क्या करने का, अपने को करंट निकालने का है, तो क्या करने का, बोलो. अरे बेसिक फॉर्मूला, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना आया था अपना, 5/2. सो 5/2 विल बी इक्वल्स टू आई, और इधर कितना आएगा, आर कितना दिया है, देखो एक्सटर्नल लेता है 2 प्लस हाफ यानी 0.5. तो यहाँ पे भी 2.5 इज इक्वल्स टू आई इंटू 2.5. तो 2.5 2.5 कट हो गया, आई का वैल्यू कितना आ गया, 1 एम्पियर. सो योर आंसर इज व्हाट, 1 एम्पियर. अरे तुमको समझ में आ गया क्या, कैसे किया ये? हाँ सर. हाँ सर. कुछ नहीं, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट निकालने का है, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट का वैल्यू इतना आया, आर इक्विवेलेंट निकाला इतना आया, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज किया, आपको आंसर मिल गया. ठीक, ओके, आपने लिख के लिया ये? हाँ सर. हाँ सर. चलो अभी दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं अपन. दूसरा सेम प्रॉब्लम है इसके जैसा, इसका एक पीडीएफ बना के मैं आपको भेज दूंगा, लिखने का जरूरत भी नहीं है आपको. मैं पीडीएफ बना के ये जो इधर मैंने सॉल्व किया है ये पूरा वैसे का वैसा मैं सेंड कर दूंगा. ठीक है, अगर किसने नहीं लिखा है तब भी कुछ प्रॉब्लम का बात नहीं है. अभी देखो, 2 cells of EMF 1.5 volt and 2 volt having respective internal resistances of 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel so as to send the current in the same direction through an external. सेम ही है, तो क्या करने का, अभी एप्सिलॉन 1
कितना है 1.5 वोल्ट। 1.5 एप्सिलॉन 2 ये आपला R1 कितना है इसका, R1 कितना है रे 1 ओम, ठीक है। और एप्सिलॉन 2 कितना है 2 वोल्ट, और R2 कितना है 2 ओम, ठीक है। ये डेटा है अपना। उसके बाद R कैपिटल R कितना है 5 ओम, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है भाई, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट निकालेंगे। एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये, अरे एक मिनट, इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन एप्सिलॉन बाय आर एप्सिलॉन बाय आर समेशन 1 बाय आर। तो ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो एप्सिलॉन 1 का वैल्यू कितना है 1.5, 1.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इज व्हाट 2, 2 तो 2 by 2 divided by 1 by 1 plus 1 by 2. 2 So this will be what? This will be 2.5 ऊपर आएगा, right? तो 2.5 divided by कितना आया रे, 1 plus half 3 by 2 होता है। तो ये हो गया अपना 5 by 3। क्लियर? ये कितना हो गया 5 by 3 एप्सिलॉन इक्विवेलेंट। अभी आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, R equivalent will be 2 into 1 divided by 2 plus 1 यानी 3, okay, so that is 2 by 3। तो ये 5 by 3, ये 2 by 3। तो आपका फॉर्मूला क्या है भाई, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू I कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। एप्सिलॉन इक्विवेलेंट कितना 5 by 3, I निकालने का है। R कितना है भाई 5 प्लस R इक्विवेलेंट कितना है 2 by 3, ठीक है। तो ये कितना आता है देखो कैलकुलेशन करके, 5 by 3 इज इक्वल टू I, ये कितना आता है 15, 17 by 3। तो 3 3 कैंसिल हो गया, I का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 by 17। समझ में आ गई बात, एम्पियर। अरे कळलं का तुम्हाला, हाँ सर किसी को कुछ प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें, प्रॉब्लम हो तो बोलो। नहीं सर ओके आगे बढ़ेंगे। हाँ सर प्रॉब्लम नंबर 3 देखो, a voltmeter has the resistance of 30 ohm. What will be its reading when it is connected across the cell of EMF 2 volt having an internal resistance of 10 volt? कौन बताएगा, कैसे करेंगे। वोल्टमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ, तो पहले गिवन डाटा क्या है, कैपिटल आर दिया है, कितना दिया है भाई 30 ओम, ठीक है। उसके बाद व्हाट विल बी द इट्स रीडिंग, वोल्टमीटर क्या क्या दिखाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको वी निकालना है, वी निकालना है आपको, ठीक है, वी निकालना है आपको, ठीक। व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, तो आपको एप्सिलॉन का वैल्यू कितना दिया है 2 वोल्ट, ईएमएफ इज 2 वोल्ट, हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज 10 ओम। कैसे निकालोगे, चलो बोलो, देखते हैं कौन बोलते हैं, अरे बोलो। सर पहले आय ढूंढना पड़ेगा, पहले आय क्यों, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से आई V ढूंढना इक्वल टू पड़ेगा, I। तो आई का वैल्यू कितना आएगा, बराबर है, बराबर है, सही बात है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, सही बात है। तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है अभी 2 विल बी इक्वल टू आई, आर कितना है भाई 30, 30 प्लस स्मॉल आर कितना है 10, ठीक है। तो इसके जरिए क्या आएगा 2 इज इक्वल टू आई इंटू 40,
तो I का वैल्यू कितना आ गया भाई 2/14 दैट इज 1/20 सो दैट इज 0. अरे ये लोग ऐड 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 कितना बार ऐड करने का इनको, ये डिस्कनेक्ट क्यों हो रहे हैं? तो 0.05 एम्पियर ये आपका I का वैल्यू आ गया। अभी V इज इक्वल अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के जरिए अपन निकाल सकते हैं। ओहम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल टू IR, ठीक है। सो I कितना आया अपना 1/20, R कितना है 30, तो ये कितना आ जाएगा भाई 1.5 वोल्ट आ गया आंसर। ठीक हाँ है, सर। क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम है आपको? सिंपल तो प्रॉब्लम है सब। नहीं सर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4। अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे बोलो? देखो पहले रीड करो। अ सेट ऑफ 3 कॉइल्स हैविंग द रेजिस्टेंसेस 10 ohm, 12 ohm and 15 ohm are connected in parallel. This combination is connected in series with the series combination of the 3 coils of the same resistances. Calculate the total resistance and the current through the circuit if the battery of the EMF 4.1 volt is used for drawing the current. यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है, पहले तो तीनों कॉइल पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। सपोज दीज आर द 3 कॉइल्स, ओके। कॉइल यानी रेजिस्टेंस ही है, ओके। तो कॉइल विल बी हैविंग रेजिस्टेंस, so these are the 3 coils. कौन से प्रॉब्लम? क्या हुआ? बुक के हाँ बुक के क्या? बुक के प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम। हाँ कौन बोला? अरे कल बोला था ना बुक के प्रॉब्लम कर रहे हैं। हाँ सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ना, इसलिए पूछा। अरे बुक के प्रॉब्लम है। तुम कल एब्सेंट थे ना? हाँ। नहीं सर, मेरा डिस्कनेक्ट हुआ लास्ट में। ओके, ये बुक के ही प्रॉब्लम है। अपने जो टेक्स्ट बुक है ना उसके प्रॉब्लम है, जो लास्ट वाले। थियरी वाले मैंने डिस्कस नहीं किए हैं अभी, पहले प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ये 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है और इसका जो इक्विवेलेंट रहेगा दैट विल बी इन, अभी इसको ऐसे नहीं कनेक्ट कर सकते, आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे ये जो है इट इज इन सीरीज विथ व्हाट, दीज 3 रेजिस्टेंसेस, ठीक है। और इधर बैटरी है 4.1 वोल्ट का। क्लियर है? ये आपको क्या है, ये R1 है सपोज, ये R2 है, ये आपका R3 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इक्विवेलेंट निकालो, दैट विल बी इन सीरीज विद द सीरीज ऑफ दिस 3। समझ में आ रही है क्या बात? तो इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? इसका इक्विवेलेंट पहले निकालेंगे, हम करेंगे 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सही बात। अभी इधर देखो 1/R1 का वैल्यू दिया है 1/10, 1/12, 1/15। अभी इसका एलसीएम कितना आएगा भाई 60, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6, इसको 5 से और इसको 4 से, तो टोटल इसका हो गया ऊपर 15/60, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना, आर इक्विवेलेंट पैरेलल ऐसा लिखो, पैरेलल will be equals to 60/15 that is 4 ओम। ये इसका पहला अपन ने इसका आर इक्विवेलेंट निकाला। अभी इसको हटा के अपन ऐसा आर इक्विवेलेंट खाली एक ही रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं, दैट इज 4 ओम। नाउ दैट विल बी इन सीरीज विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3। अभी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 में यानी आर सीरीज अगर मैं निकालूंगा तो उसका तो खाली एडिशन करना पड़ेगा, मेरे को मिल जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सो R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना होता है देखो जरा, 37, ठीक है, 37 होता है। अभी ये जो 37 है, ये और ये आर इक्विवेलेंट, दे आर इन सीरीज। योर फाइनल रेजिस्टेंस आर नेट इज व्हाट 41, 37 प्लस 4 दैट इज व्हाट 41। ओके, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया। टोटल वोल्टेज इज 4.1 वोल्ट। तो ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू I R नेट, so which will give you V कितना है रे भाई 4.1 वोल्ट।
4.1 is equals to I into 41. So that is coming out to be I का वैल्यू कितना आ जाएगा ये 0.1 एम्पियर. सही है. हाँ यही है ना आंसर. ठीक है. आपको समझ में आया कैसे किया मैंने. पहले ये 3 है ना पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट निकाला. इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 रेजिस्टेंसेस. तो इनका सीरीज का क्या होगा, इनका एडिशन. तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3. ये जो है इट विल बी इन सीरीज विथ व्हाट, R इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसके जरिए हमने R नेट निकाला. समझ में आ रही है बात. ठीक. चलो हो गया. लिख के सर 1 मिनट. हाँ लिख के ले लो, जिसको लिखना है वो लिख के ले लो रे. हो गया. हाँ सर झालं. हाँ सर. चलो अभी 5वां प्रॉब्लम आप ही मेरे को बताओ, मैं नहीं बताऊंगा अभी. A potentiometer wire has a length of 1.5 meter and the resistance of 10 ohm. It is connected in series with the cell of EMF 4 volt and internal resistance 5 ohm. Calculate the potential drop per centimeter of the wire. कैसे कैलकुलेट करोगे? पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर यानी क्या है, वो क्या कैलकुलेट करना है तुमको? बोलो, उसको एक नाम है, बोलो. अरे थ्योरी में पढ़ा ना, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ क्या होता है? सिग्मा ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट. हाँ सही बात है, पोटेंशियल ग्रेडियंट. वही तुमको कैलकुलेट करने का है. कैसे करोगे, कैसे करोगे? What is the formula for the potential gradient? V by L. V by L. V by L. तो करो ना अभी, V by L पुट करके करो, ट्राई करो. V by L सही बात है. तो V का वैल्यू कैसे आएगा? V का वैल्यू कैसे आएगा? अरे V का वैल्यू कैसे आएगा? कैसे आएगा? हाँ क्या बोला? बोलो बोलो. अरे V का वैल्यू कैसे आएगा? ये देखो अभी इधर क्या दिया है भाई, लेंथ. क्या हो गया? देखो इधर L का वैल्यू कितना दिया है भाई, 1.5 मीटर. ठीक है, आपको क्या पूछा है, सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर. तो ये कितना सेंटीमीटर हो गया, बोलो 150 सेंटीमीटर. ठीक है. अभी क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम. तो ये कौन सा रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम. ठीक है. ईएमएफ दिया है कितना, 4 वोल्ट.
और इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है 5 ओम, और आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज K इज इक्वल्स टू V बाय L रहता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज व्हाट, IR, so IR divided by L. Now you know that epsilon is equals to I R plus R. तो यहाँ से I का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय R प्लस R। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो ना, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन R प्लस R इंटू L इंटू बड़ा R, ठीक है। तो एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है 4, वैल्यू खाली पुट करो अभी। R का वैल्यू कितना है 10 प्लस 5, और ये कितना है 150 इंटू R इज व्हाट 10, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो ये कैंसिल हो गए। अभी क्या हो गया, ये 4 डिवाइडेड बाय बोलो 15 इंटू 15, तो 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये 225। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, एक मिनट, 225 ना, तो करो ना अभी, ये तो करो। 4 डिवाइडेड बाय 225 कितना आता है, 0.178 आता है ना, हाँ 0.178 0.178 नहीं आएगा, 0.0178 आएगा। हाँ सॉरी 0.017 हाँ 0.0178 ये दिया है, देखो इधर, वोल्ट पर सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। सबको समझ में आया है? हाँ सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं अपन, प्रॉब्लम नंबर 6। देखो अभी आप ही बताओ कौन सा मेथड यूज करने का। When two cells of EMF epsilon 1 and epsilon 2 are connected in series so as to assist each other, their balancing length on the potentiometer is found to be 2.7 meter. When the cells are connected in series so as to oppose each other, the balancing length is found to be 0.3 meter. Compare the EMF of the two cells. कौन सा मेथड, वेरी, अरे बोलो, अरे कौन सा मेथड यूज करने का इधर, प्रॉब्लम रीड करके तुमको मेथड भी नहीं ध्यान में आ रहा है, कौन सा, एनीबॉडी? यार क्या कर रहे हो तुम लोग, कौन सा मेथड? हाँ सही बात है, सम एंड डिफरेंस। अरे असिस्ट यानी क्या, असिस्ट का मतलब क्या होता है, सम। अपोज का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस सही है क्या नहीं? तो अभी अपन पहले इक्वेशन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, बैलेंसिंग लेंथ कितना है, k टाइम्स व्हाट, L1 k टाइम्स L1, सो दिस विल बी योर इक्वेशन 1। L1 इज गिवन 2.7 मीटर, ठीक है। दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द प्रॉब्लम, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू k L2, इक्वेशन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द प्रॉब्लम। तो क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करने का, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। ओके, नाउ क्या यूज करने का, कंपोनेंडो डिविडेंड। हाँ, तो ये हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 2, और इधर क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2। सही बात है? हाँ बराबर सर। है ना? हाँ सर। कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो ये ऐसा हो जाएगा, सही है ना? तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 2, L1 कितना है भाई 2.7 और ये 0.3, यानी ऊपर 3 आएगा, नीचे कितना आएगा, माइनस किया तो 2.4 आएगा, यस 2.4, तो 3 डिवाइडेड बाय 2.4 यानी 30 डिवाइडेड बाय 24, तो ये आता है 10, ये आता है 8, तो ये 10 बाय 8 यानी कितना आएगा 1.25 तो आएगा। Okay, 1.25 is the ratio, it is not having any unit because it is the ratio of the EMF. So we have compared the EMF, तो कौन सा EMF बड़ा है,
एप्सिलॉन 1 is बड़ा, epsilon 1 is bada because epsilon बड़ा 1 is 1.25 times to that of epsilon 2. So epsilon 1 is greater than epsilon 2. ऐसा भी लिख सकते हैं आप. So this is the comparison. समझ में आ गया? हाँ सर. हाँ सर. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करो अभी. प्रॉब्लम नंबर 7 यानी इधर का 16 है वो बुक में. The EMF of the cell is balanced by the length of 120 centimeter of the potentiometer wire. When the cell is shunted by the resistance of 10 ohm, the balancing length is reduced by 20 centimeter. Find the internal resistance of the cell. What is the formula for the internal resistance of the cell in terms of the external resistance and balancing length? We have derived the expression. अरे फॉर्मूला पूरा पता होना चाहिए रे. कैसे रे? क्या फॉर्मूला आया था? देखो नोट्स में, थ्योरी में. इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे आया था? बाय यूजिंग द हाँ पोटेंशियल. सर, स्मॉल r इज इक्वल्स टू r और बड़ा r L1 by L2 minus 1. L1 माइनस ये 1. हाँ हाँ. अभी यहाँ पे क्या क्या दिया है देखो. R दिया है. R कितना दिया है? शंट रेजिस्टेंस दैट इज 10 ओम. L1 कितना दिया है? L1 is 120 सेंटीमीटर और L2 is 20 सेंटीमीटर लेस. म्हणजे L2 किती असेल? 100 सेंटीमीटर. ओके. So R will be equals to 10 inside the bracket 120 divided by 100 minus 1. So this is coming out to be 10 into ये कितना आता है? 1.2 माइनस 1 यानी ये 0.2 आएगा. तो 0.2 into 10 कितना आएगा? 2 ओम आएगा. आया? ये तो आंसर है. समझ में आया? हाँ सर. ओके. ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए. यू शुड नो दिस फॉर्मूला. ठीक है. चलो प्रॉब्लम नंबर 8. बोलो क्या करने का इधर. The potential drop per unit length of the wire is 5 into 10 raised to minus 3 volt per meter. क्या दिया है रे ये? किसका वैल्यू दिया है? पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो K का वैल्यू कितना है? 5 into 10 raised to minus 3 volt per meter. ठीक है. If the EMF of the cell balances against the length of 216 सेंटीमीटर यानी बैलेंसिंग लेंथ दिया है L. बैलेंसिंग लेंथ कितना है? 216 सेंटीमीटर. इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यानी क्या? into 10 raised to minus 2. So 2.16 मीटर और 216 into 10 raised to minus 2. ऐसा भी कर सकते हैं. Find the EMF of the cell. अरे क्या है यार, पांडु क्वेश्चन है. चलो बोलो फटाक से. अरे पांडु क्वेश्चन है, बोलो फटाक से. क्या यार तुम लोग फटाक से बोलने के. क्या है? सर डायरेक्ट फॉर्मूला में डालना है. हाँ क्या है फॉर्मूला? V/L. क्या क्या V by L? V equals to क्या V by L? V किधर? V आपने को EMF चाहिए. V काय को ला रहे तुम? अरे हाँ. V काय को? V is the terminal potential difference. We don't need that. We want EMF. Direct formula is there. क्या? अरे epsilon is equals to KL. Epsilon हाँ is हाँ equals to सर. KL. हाँ सर. तो K कितना है? 5 into 10 raised to minus 3. L कितना है भाई? 2.16. ये देखो करके कितना आता है. कितना आता है? कितना आता है रे? आज 10
कितना आता है पता नहीं, 10.80 10.80 इंटू 10⁻³ सही है ना? तो ये हाँ 0.01080 वही है क्या? वही है वोल्ट। ठीक है, ये आंसर है इधर। चलो हो गया, सिंपल था एकदम, कुछ भी नहीं था हाँ सर। इसमें। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू KL, सिंपल आंसर। ओके, सबसे पांडु क्वेश्चन था अभी तक का। अभी 9th वाला देखो। The resistance of the potentiometer wire is 8 ohm and its length is 8 meter. The resistance box and 2-volt battery are connected in series with it. What would be the resistance in the box if it is desired to have the potential drop of 1 microvolt per mm? अभी ये आप सॉल्व करोगे, करो, बोलो कैसे करने का। Tomorrow we will solve some problems from HCV, current electricity, unsolved problems. ठीक है, चलेगा ना? हाँ सर। Tomorrow is Sunday. हाँ सर सर। Okay, so we will take it on Monday. हाँ ठीक है। Tomorrow Sunday है ना? हाँ सर। We'll take it on Monday. Then we will start with the wave optics. ठीक है ना? हाँ सर, वेव ऑप्टिक्स। हाँ हाँ, चालू करेंगे, अगले हफ्ते चालू हो जाएगा, टेंशन मत लो। अरे बोलो ना इधर, क्या करने का? Resistance of the potentiometer wire is 8 ohm. R is equals to 8 ohm. Length is 8 meter. 8 meter. Resistance box and 2-volt battery are connected in series with it. तो क्या दिया है आपको? बैटरी का क्या रहता है? 2-volt बैटरी, यानी ये क्या है बेटा? EMF है बेटा। बेटा ये EMF दिया है। What would be the resistance in the box? यानी आपको resistance of the box निकालना पड़ेगा बेटा। If it is desired to have the potential drop off, यानी क्या है ये? पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है, लेकिन उसका यूनिट आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो दिया, इधर mm दिया है। तो यू हैव टू राइट व्हाट, 1 × 10⁻⁶ वोल्ट पर mm को मीटर में करेंगे तो क्या, 10⁻³ मीटर। तो ये आपका कितना हो जाएगा वैल्यू? 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो आपको RB कैलकुलेट करने का है। सिंपल तो है, कैसे करोगे? अरे K का वैल्यू दिया है ना, K = V/L ना, तो V का वैल्यू रहता है IR ना, तो IR / L ना, तो K = I का वैल्यू कैसे आता है? एप्सिलॉन = I R + RB। यहाँ पे RB लेना पड़ेगा ना, इसका रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, दैट विल मेक द टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये I R + RB × R / L, तो ये हो जाएगा, देखो KL / IR will be equals to R + RB। तो RB हमें चाहिए ही चाहिए, KL / IR माइनस R। अरे ये तो कैलकुलेशन करो ना अभी। नहीं सॉरी, I का वैल्यू, एक मिनट, कुछ तो गलती किया मैं। I का वैल्यू पुट करने का है ना, तो ये एप्सिलॉन आता, अरे सॉरी, ये पूरा गलत हो गया। अरे I का वैल्यू इधर से क्या आएगा? एप्सिलॉन / R + RB। हाँ, तो ये इधर पुट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, एप्सिलॉन / R + RB × R / L, ऐसा है। तो ये करना पड़ेगा, ये पूरा गलत है रे, कोई बोला नहीं यार, चलो जाने दो। एप्सिलॉन कितना है?
2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय आर कितना है रे? आर कितना है? 8 8 प्लस आर बी निकालने का है, सही है ना? और एल कितना है रे? 8, पूरा 8 8 है। के कितना है? 10⁻³ तो अभी आर बी निकालने का है, कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, 8 प्लस आर बी विल बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 10⁻³ सही है? 2 डिवाइडेड बाय 10⁻³ तो ये कितना आ जाएगा? ये तो 2000 हो गया। 2000 ऐसे कैसे हो रहे हैं? आंसर मैच नहीं हो रहे रे अपना। इधर गलत हो गया क्या? ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस आर बी, आई का वैल्यू एप्सिलॉन आर प्लस आर बी बराबर तो है रे, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय आर प्लस आर बी इंटू आर डिवाइडेड बाय एल इंटू आर डिवाइडेड बाय एल। तो आर भी 8 है, एल भी 8 है, तो दोनों कट हो गए, एप्सिलॉन बचा। एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 2 इधर है, ठीक है। प्लस आर बी, ये आंसर मैच नहीं हो रहे रे, हाँ सर नहीं हो रहा मैच। है ना? गलत दिया है क्या? लग रहा सर है। 250 आ रहा ना हाँ, आंसर? ये क्या है? आंसर कितना आ रहा है? आरबी इज इक्वल टू कितना आ रहा है? आरबी इज इक्वल टू 2000 आएगा ना, ये 2000 2000 माइनस माइनस 8 यानी 2000 माइनस 8 यानी 1992। 1992। ये आना चाहिए आंसर। ये तो बहुत ज्यादा दे दिया इन्होंने। प्रिंटिंग मिस्टेक। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना अपना? नहीं सर बराबर है। वही तो यार, मैं भी सोच रहा हूँ यार, बराबर तो है। चेक करो फिर से कैलकुलेशन में किधर गड़बड़ किया क्या हमने। हाँ मेरे को सर नहीं देख लगता है। नहीं सर